15 जून अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त हेल्पेज इंडिया बुजुर्गों के लिए कार्य कर रही संस्था ने शिमला के खलीनी में भारत के बुजुर्ग महिलाओं पर आधारित अपनी राष्ट्रीय रिपोर्ट 2023 विमेन एंड एजिंग इनविजिबल और एम्पावर को रिलीज किया, जिसमें आईपीएस सुश्री सतवंत अटवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए हेल्पेज इंडिया राज्य अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि देश में बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। साथ ही सरकार के अलग अलग विभागों को भी जानकारी दी जाती है कि बुजुर्गों के साथ किस तरह के व्यवहार हो रहे हैं और उनसे किस तरह बचा जा सकता है। इस वर्ष बुजुर्ग महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जो केवल बुजुर्ग महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। 15 जून अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाने का सबसे मेन मकसद ये था, यूएन असेंबली ने इसको 2011 में इसको अप्रूवल दिया था। तो इस जागरूकता दिवस को मनाने का सबसे रीज़न ये था कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में बुजुर्गों के साथ किस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, किस तरह के एब्यूजेस हो रहे हैं। तो इसका एक लोगों में, मास मीडिया में अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। और इसमें इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग आज का जो इवेंट होता है ये पूरे भारत में और पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ताकि बुज़ुर्गों के साथ खासकर जिस तरह के भी दुर्व्यवहार आज के टाइम में बढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर एक जागरूकता रहता है। और मीडिया के थ्रू और हम लोग सरकार को और सरकार के अलग अलग विभागों को हम लोग ये उनको बताते हैं कि हमारे बुजुर्गों के साथ किस तरह के व्यवहार हो रहे हैं और किस तरह के दुर्व्यवहार हो रहे हैं, तो उनसे किस तरह बचा जा सकता है। तो इस उपलक्ष्य पर आज हेल्पेज इंडिया ने भी पूरे इंडिया में एक पैन इंडिया स्टडी किया था और इस साल हमने फोकस किया था बुजुर्ग महिलाओं के ऊपर। तो इसमें हमने बुजुर्ग महिलाओं के ऊपर एक जो टॉपिक रखा था, वुमेन इन एजिंग इनविजिबल और एम्पावर्ड। हम ये देखना चाहते हैं इस स्टडी के दौरान हमने ये कुछ फाइंडिंग्स हैं जिसमें हमने पूरे इंडिया में 20 स्टेट्स में हमने स्टडी किया हुआ बुजुर्ग महिलाओं में। अगर मैं हिमाचल की बात कहूँ तो बुजुर्गों के साथ अगर दुर्व्यवहार की बात करें तो लगभग हिमाचल में 15% बुजुर्ग महिलाओं ने ये कहा कि उन्हें किसी न किसी तरीके से दुर्व्यवहार हो रहे हैं और दुर्व्यवहार के शिकार हो रहे हैं, जो कि शायद देश में लगभग 16% है हमारे जो देश में बुजुर्ग महिलाओं का कहना है। साथ में हमने ये देखा कि दुर्व्यवहार के सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो दुर्व्यवहार जो है महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा कौन कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बेटा है, जो उसमें लगभग 52 से 54% जो बुजुर्ग महिलाओं का कहना है उनमें बेटे हैं सबसे ज़्यादा जो उनके साथ किसी न किसी तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो हम लोग इस स्टडी के दौरान हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं कितने एम्पावर्ड हैं, क्या उन्हें किस तरह, क्या उनका कोई इस सोसाइटी में रोल है भी कि नहीं है, क्या उन्हें दबाया जा रहा है, क्या जब एक तो बुजुर्ग है, एक तो महिला है, या तो कोई विडो है या सिंगल वुमेन है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती तो उनके साथ किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम होता है। तो इस स्टडी के दौरान हमने पाया कि बुजुर्गों के साथ काफ़ी तरह के अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो आइसोलेशन में रह रहे, नेगलेक्ट में रह रहे। और सबसे बड़ी बात है, हिमाचल में भी हमने जो स्टडी पाया, फिजिकल एब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लगभग 66% केसेस में हमने देखा फिजिकल एब्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर एक तो पहले हम पिछले साल तक हम लोग एक जब स्टडी में ये पाते थे कि नेगलेक्ट और आइसोलेशन ज़्यादा हुआ करता था, बट आज के टाइम में जो इस साल का जो स्टडी ये कह रहा है पूरे इंडिया में और हिमाचल में भी बुजुर्ग महिलाओं के साथ ज़्यादातर मारपीट के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हिमाचल भी ज़्यादा आ रहे हैं, हिमाचल में भी। तो ये सब देखते हुए हमें सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, सोसाइटी को सोचना पड़ेगा कि हमें अपने जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं आजकल, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की बात करें, हमें क्या करना है, उसके लिए हमें आज इसके ऊपर डिस्कस होगा। हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट पैनलिस्ट आज आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, मीडिया से भी आए हुए हैं, और हमारे रिस्पेक्टेड हमारे डीजीपी मैडम जो फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हिमाचल की अतवाल मैडम, वो भी एडीजीपी, वो भी आज यहाँ पे आए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हिमाचल के बारे में हम सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए आगे। आप लोग आज मैं I'm 51 और मैं कहूँगी मुझसे आप लोग शायद 10-20 साल सब बड़े होंगे, तो वो 10-20 साल भी अगर आप सबका जमा किया जाए तो 100 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है जिससे हम लोग सीख सकते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ ही दिन पहले मैं एक सिंड्रोम के बारे में पढ़ रही थी जो कि इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है उसको।
वो हम महिलाओं पे ज़्यादा लागू होता है, पर बुज़ुर्गों पे भी हो सकता है। ये वो सिंड्रोम है जिससे हमें एक सोशल कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है और बार बार घर करा दिया जाता है कि हम शायद कमज़ोर हैं, हम किसी से कम हैं या हमें ये नहीं आता है। स्पेशली महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं, उन्हें ये बार बार एक सिस्टमिक तरीके से बताया जाता है कि हो सकता है तुमको कम तनख्वाह मिल रही है क्योंकि तुम किसी मायने में उससे एक अपने मेल कॉलीग से कम हो। तो मैं राजीव जी की बात सुन रही थी, बार बार जो कॉन्सेप्ट्स उठ के आ रहे थे उनसे ये लग रहा था कि बुजुर्गों को शायद ये फील कराया जा रहा है कि आप शायद अब एक जगह पे पहुंच गए हैं जहां आपको किसी सहारे की ज़रूरत है। तो सहारे की ज़रूरत तो एक बच्चे को भी होती है, सहारे की ज़रूरत मेरी एज में भी है और सहारे की ज़रूरत टीनेज को भी है। तो सहारे की ज़रूरत एक बुजुर्ग को होना एक असहाय प्राणी के जैसे, ये कोई अलग से एक कैटेगरी इसको मानना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि हम एक जो इंसान है वही एक ऐसा स्पीशीज़ है। बाकी आप जानवर देखें, गाय बैल जो भी बच्चा पैदा होता है और थोड़ी देर में अपने पाँव पे उठ के चल देता है। हम ही एक ऐसा स्पीशीज़ है जो साल भर बोलते रहते हैं और कोई चलना सिखाता है।